तो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार। आप तमाम लोगों का एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। आइए आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और आप सबको पता है कि आज से बाज़ाब्ता एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर हमने इसके पीटी इम्तहान की तैयारी के लिए बाज़ाब्ता वीडियो की शुरुआत कर दी है और ये इंशाल्लाह बैच के तौर पर मुकम्मल तैयारी तक चलेगी। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मुख्तसर और आज मैं पहला वीडियो है इसलिए मुख्तसर वीडियो लेकर के आया हूँ और मुख्तसर और बुनियादी कवायद यानी एकदम शुरू से कवायद जहाँ से उर्दू कवायद शुरू होता है, कवायद किसे कहते हैं, कायदा किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम हाजिर हुए हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा। तो चलिए हम बाज़ाब्ता वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुआविन उर्दू कवायद, कवायद किसे कहा जाता है? किसी भी ज़बान को सही और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ उसूल व ज़वाबित बनाए गए हैं ताकि ज़बान का सही और बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। किसी भी ज़बान को, चाहे वह जो भी लैंग्वेज है, उर्दू है, अरबी है, अंग्रेज़ी है, फ़ारसी है, कोई भी ज़बान समझने के लिए आपको उसके बुनियादी उसूल व ज़वाबित, बुनियादी क़वानीन, उस ज़बान के जो बुनियादी उसूल होते हैं उसको बेहतरीन ढंग से आप नहीं समझेंगे, बेहतर और सही अंदाज से आपको अगर कवायद की जानकारी नहीं होगी तो आप किसी भी ज़बान से आशना नहीं हो सकते। इसीलिए उर्दू में जिन कवानीन, उसूल, ज़वाबित को समझने की ज़रूरत है उसे ही हम उर्दू ज़बान के उर्दू कवायद कहते हैं। ये और अंग्रेज़ी में इसे ही ग्रामर और उर्दू में कवायद कहते हैं। बराबर आप समझ गए। ये कि कवायद क्यों ज़रूरी है? किसी भी ज़बान को अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि कवायद ज़रूरी क्यों है? तो किसी भी ज़बान को बेहतर और सही ढंग से समझने के लिए कवायद की ज़रूरत पड़ती है। तो उर्दू में इसे ही उर्दू कवायद कहते हैं। अगर अरबी ज़बान के उसूल व ज़वाबित है तो उन्हें हम अरबी कवायद कहेंगे। अंग्रेज़ी ज़बान के उसूल व ज़वाबित है तो उन्हें ग्रामर कहा जाता है। इसी तरह उर्दू ज़बान के उसूल व ज़वाबित को उर्दू कवायद कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उर्दू कवायद को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। 5 हिस्से में से सिर्फ 2-3 हिस्सा आपको मुआविन उर्दू मुतरजिम के इम्तिहान में पढ़ने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह इस तीनों हिस्सा की तैयारी एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर करा दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका लिंक भी अपने दूसरों तक शेयर कीजिए दोस्तों अब आप तक। तो आइए हम पाँचों को यहाँ पाँचों नोट कर सकते हैं आप। ये सबसे पहला जो हिस्सा है वह इल्म हिज्जा है। यहीं से बाज़ाब्ता कवायद की, हुरूफ़ तहज्जी की शुरुआत होती है। उसके बाद इल्म सर्फ़ है, फिर इल्म नहव और चौथा इल्म बयान और पाँचवां इल्म उरूज़। तो आइए हम एक-एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो इल्म हिज्जा को जो है हुरूफ़ को अलग-अलग करने और हिज्जे करने की वाक़फ़ियत जिस इल्म में हमें समझ में आया, जिस कवायद में हुरूफ़ यानी छोटे-छोटे हुरूफ़ जैसे अलिफ, बा, ता इन सब चीज़ों को अलग-अलग करने और उनके हिज्जे करने की जो वाक़फ़ियत समझ में आए, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। समझे ना? इल्म सर्फ़ की बात है जहाँ तक, इल्म हिज्जा आप समझ गए, अब हम इल्म सर्फ़ समझने की कोशिश करते हैं। तो इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं? अगर कोई किसी को पता है तो पहले आप जो है ना कमेंट करके बताइए कि इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं। इल्म सर्फ़ अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, वह इल्म है जिससे लफ्ज़ या कलमों और उनकी किस्मों का हाल मालूम हो, जिनसे हम लफ्ज़ पे बाज़ाब्ता जो लफ्ज़ पे बहस होती है, कलमा पे बहस होती है, उसे और उसकी किस्मों की बहस होती है, वह इल्म सर्फ़ की बहस है। और इल्म नहव में हम जुमलों को के साख्त को समझने की कोशिश करते हैं, जुमलों की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। इल्म बयान में जो है, इल्म बयान ये बलागत का हिस्सा है, ये इल्म बलागत की एक शाख है, जिसमें कलाम को इस तरह अदा करने का तरीका बताया जाता है कि वो सुनने या पढ़ने वाले पर गहरा असर डाले। समझे ना? इसकी किस्म है तशबीह, इस्तिआरा, मजाज, किनाया और इल्म उरूज़ शेर व शायरी के मुतल्लिक़ है। शायरी के जो औज़ान होते हैं उन्हें इल्म उरूज़ में रखा गया है। तो इन सब चीज़ों से हमें मतलब है नहीं, हमें इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव तक ही बात को महदूद रखनी है। चलिए अब हम बाज़ाब्ता शुरू करते हैं कि इल्म हिज्जा किसे कहते हैं। तो इल्म हिज्जा की तारीफ़ आपके स्क्रीन पर है। हम फिर एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तैयारी एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर करा दी जाएगी।
हम अब कुछ दिन में हम लाइव क्लास का भी सिलसिला शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट का सिलसिला शुरू करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और आपको इंशाल्लाह पीडीएफ दे दिया जाएगा। आखिर में हम अपना नंबर भी स्क्रीन पर डालेंगे, उस नंबर पर भी आप मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इल्म हिज्जा के माना हुरूफ को अलग अलग करने और उनके हिज्जे करने की वाकफियत के हैं। अगर किसी इल्म के अंदर आप हुरूफ को अलग अलग करते हैं और उनके हिज्जे करने की वाकफियत आपको मालूम होती है तो उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। हुरूफ हिज्जा वह हुरूफ जिनसे कोई ज़बान बनती है, उर्दू में इनको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। आप आइए, हुरूफ तहज्जी जिसे कहते हैं उसे ही हुरूफ हिज्जा भी कहते हैं। जिनसे कोई ज़बान बनती है, वह हुरूफ जिनसे कोई भी ज़बान बनती है उसे हम हुरूफ हिज्जा कहते हैं और उर्दू में इसे हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? तो हुरूफ तहज्जी की उमूमी तादाद 52 है, लेकिन आपको याद रखना 36। जनरली जगह पे 36 ही पूछा जाता है क्योंकि मुफरद जो हुरूफ तहज्जी है उनकी तादाद 36 ही है, इसलिए हमें 36 ही याद रखनी है कि 36 हुरूफ तहज्जी है। अब आइए आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुफरद हुरूफ तहज्जी हमारे स्क्रीन पर है, अलिफ बा पा ता टा सा जीम चा हा, जो या तक है इसे हम मुफरद हुरूफ तहज्जी कहते हैं। और आप नोट कर लीजिए कि मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। एक सवाल यहाँ से बन सकता है कि मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो आपको घबराना नहीं है। कितना? 36 मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद 36 है। आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 36 आपके स्क्रीन पर पूरे के पूरे मुफरद हुरूफ तहज्जी को रख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए मुरक्कब हुरूफ तहज्जी। मुरक्कब हुरूफ तहज्जी की तादाद आपको कितनी है? 16। 36 और 16 मिलकर के 52 है, यानी मुकम्मल 52 है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप 36 भी याद रख सकते हैं क्योंकि उमूमी तौर पर सवाल किया जाता है तो उससे मुफरद हुरूफ तहज्जी ही मुराद लिए जाते हैं। तो मुरक्कब हुरूफ तहज्जी 16 और मुफरद 36। कितना? मुफरद 36 और मुरक्कब 16, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेकर के आए हैं। अगली वीडियो से हम बाज़ाब्ता क्लास की शुरुआत तो आज कर दिए हैं, लेकिन आज मुख्तसर वीडियो लाए हैं। आप लोग अगर चाहते हैं इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे और वीडियो आपको दे सकें। अगली वीडियो में हम आपको हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, हुरूफ कमरी किसे कहते हैं, हुरूफ शमसी किसे कहते हैं, इसी तरह हाय मलफूजी क्या है, हाय खफ़ी क्या है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, इन सब चीज़ों पर हम बहस लेकर के आएंगे। उसके बाद हमारा इल्म हिज्जा मुकम्मल हो जाएगा। इल्म हिज्जा की 1 से 2 वीडियो हम और लेकर के आएंगे। हम मुख्तसर वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी आसानी से समझ सके। उसके बाद हम बाज़ाब्ता इल्म सर्फ़ की तरफ बढ़ेंगे और इल्म सर्फ़ हमारा और इल्म नहव लंबा चलेगा। फिर हम उधर से भी कुछ क्लासेज लेकर के आएंगे जिसमें उर्दू से हिंदी अल्फाज का तर्जुमा होगा, उर्दू से हिंदी जुमले होंगे, हिंदी से उर्दू जुमले होंगे, उर्दू अल्फाज से हिंदी अल्फाज, हिंदी अल्फाज से उर्दू अल्फाज, साथ ही जनरल नॉलेज के भी सवालात होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं भी आपसे जुड़ा रहूँगा। चलिए आखिर में फिर एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। और आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7254082961। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।